So hello everyone, welcome to this amazing platform of साइंस वाला। आई एम योर फिजिक्स मेंटर हर्षित मिश्रा। तो क्या हाल चाल, मचा रहे हो कि नहीं है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का भाई लेक्चर नंबर 1। तो यार चालू करते हैं मोशन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं। तो यार देख, इस लेक्चर में देख मोशन 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 मोशन, पूरा मोशन की ही बातें चलती रहेंगी। तो भैया आखिर जान लेते हैं सर इसे मोशन आखिर कहते किसे हैं। आखिर जान लेते हैं सर इसे मोशन सर इसे कहते किसे हैं। बोल बात समझ आई? तो भाई देख, अगर मैं किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट आया, यानी कि अगर मैं एक इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को बोलूं कि यार बता दे, यानी कि वो बच्चा जो अच्छे से अपनी स्कूल वाली मैडम की बातें मानता होगा, हाँ, इंग्लिश प्रोज टेंस एक्टिव पैसिव रिली रिवाइज करता होगा, तो कहेगा भैया आप मोशन यानी कि आप मूव कर रहे थे, आप मूव कर रहे थे। अगर मैं वहीं किसी फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों से बोल दूं तो यार वो कहेगा भैया आप मोशन कर रहे थे। तो सर मोशन आखिर होता क्या है? तो यार देख, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो भाई उसी को ही कहते हैं मोशन। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? भैया उसी के क्या कहते हैं? मोशन, यानी कि मूविंग, मूविंग बॉडी इज इक्वल टू मोशन। बोल बात समझ आई? सस्ता लैंग्वेज, मूविंग बॉडी इज इक्वल टू मोशन। बोल बात समझ आई? तो ये मोशन चालू सर, ये मोशन मोशन देख, मोशन चालू देख, मोशन देख, मोशन वाली जान लेते हैं भैया सर। ये सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर खड़े होकर या फिर बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत बहुत पप्पू पप्पू से चीजें हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देख, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। बोल बात समझ में आई? उसे कहते हैं भैया क्या? फ्रेम। बोल बात समझ आई? उसे कहते हैं भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोल बात समझ आई? मर कर बस रहा कहाँ हुआ यार? बोल बात समझ आई? तो ये चालू करते हैं डिस्टेंस पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चालू करते हैं डिस्टेंस पे। देख डिस्टेंस में बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। देख अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? तो यार देख, अगर मैं कहूँ देख डिस्टेंस क्या होता है, किसी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बोल बात समझ आई? देख, ये कोई गाड़ी ए, सर ये कोई गाड़ी ए मूव करती है पॉइंट ए से, ए पॉइंट से मूव करती है बी तक, और बी से मूव करके आती है सी तक। यानी कि ये गाड़ी ए पॉइंट से मूव करके सी पॉइंट तक जाती है। तो जो इसने एक्चुअल पाथ कवर किया है, जो इस गाड़ी ने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। बोल बात समझ आई? तो ये लिख लेते हैं डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल पाथ, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सर गाड़ी एक पॉइंट से गाड़ी सर सी पॉइंट तक गई, तो सर उसी को कह देंगे सर डिस्टेंस। बोल बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देख, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी था, लिख लेना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के पाथ में, इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन के पाथ में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के रास्ते में जो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? यानी कि सर अगर कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है, सर उसे कह देंगे डिस्टेंस, यानी कि सर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे कह देंगे डिस्टेंस। वही सर ड्राइवर अगर सनक गया, अगर सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेके चला आया, तो उसे कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? और एक अब थोड़ा सा अब देख, अब थोड़ा सा जरूरी बात एक बताऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके माइंड सुन लिया। देख, अगर मैं सर पूछ दूं डिस्टेंस ए टू सी, अगर मैं पूछ दूं, देखिए थोड़ा सा जरूरी है भाई, ये थोड़ा सा जरूरी है। देख, अगर मैं तुमसे पूछ दूं, बता दे भैया डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दे, एंड डिस्प्लेसमेंट भी, एंड डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? ए टू बी बता दे पहले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दे कहां से कहां तक? ए टू बी। सर जब मैं बात करूं सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, सर ए टू बी, मान लीजिए 4 मीटर और ये 6 मीटर, तो सर कितना हो जाएगा?
सर 4, सर डिस्टेंस भी सर 4 मीटर होगा, सर डिस्टेंस भी 4 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सर 4 मीटर होगा। यानी कि सर यहाँ से बातें क्या समझनी यार, जब गाड़ी एक सीधी लाइन में रहे तो यार उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। बोल बात समझ आई। जब कोई गाड़ी एक सीधी पाथ में ट्रेवल करे तो यार उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। बोल बात समझ आई। हाँ सर चल रहे। अच्छा सर वही सर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी अगर मैं देख लूँ, अगर मैं डाल देता हूँ ए टू बी हमने देख लिया, अगर मैं देख लूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी तक क्या होगा सर डिस्टेंस तो हो जाएगा 6 4 10। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कितना होगा 6 का स्क्वायर 24, 36 प्लस 24 तो सर √60। सर इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू सी तक, जब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा क्या आएगा √60 आएगा। बोल बात समझ आई। यानी कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी सर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं ए टू सी तक, तो सर इससे क्या बात पता चलती है सर, जब हमने देखा जब हमने देखा भैया जब हमने भैया बात की देख जब हमने बात की सर डिस्टेंस जब हमने बात की सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी की, सर ए टू ए से बी तक सर डिस्टेंस भी 4 है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक सीधी पाथ में ट्रेवल करती है तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन अगर कहीं गाड़ी तिरछी पलटी मारी कहीं गाड़ी ने, तो यार उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है। बोल बात समझ आई। यानी कि हम एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। बोल बात समझ आई। यानी कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट के या फिर ज्यादा होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। सर वो इक्वल कब होता है, जब गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में चले। बोल बात समझ आई। यानी कि सर डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट के या फिर ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही होगा। बोल बात समझ आई। ठीक आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पप्पू से सवाल, थोड़ा सा आप ट्राई मारिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई मारो। बहुत ही पप्पू ही लेवल के हैं लेकिन थोड़ा सा ट्राई मारो, पहले पप्पू लेवल का ही क्वेश्चन पे करना है। बोल बात समझ आई। ट्राई मारो। देख क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड। जो एक राउंड में आपको सर डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर हमें पता है सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मान लो किसी एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट जब चल के यहीं पे आता है तो सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो कवर किया। यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। अरे सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, यहां से सर अपना यहां से कोई आदमी जब चलता है तो यार इसी पॉइंट पे आ रहा है। अरे सर यानी कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो। अच्छा सर फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर वही बात सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है तो सर उसका आधा ही तो है, यानी कि πr ही तो होगा। अरे सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये तो सर डिस्टेंस है, यानी कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। जब ये r गिवन है तो ये क्या r ये भी होगा सर 2r। बोल बात समझ आई। अरे बबुआ जब यहाँ पे r दिया है तो भैया यही भी तो r ही होगा। अरे समझ पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट पे तगड़ा सवाल करें। एक बार थोड़ा सा पढ़ना देख, तो मुझे नहीं देख सोचना थोड़ा सा, एक बार जितना भी हो सके क्वेश्चन को उतना थोड़ा सा ट्राई करना, कुछ सोचना। पॉलीगॉन ब्लॉक्स में मैं बताता हूँ क्या करना। देख अब भैया देखते हैं सर डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा सा हाई सवाल। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ट्राई मारो। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, एक बार ट्राई मारो। देख क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़। थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूँ। देख ए मंकी वॉक 40 मीटर ईस्ट, ठीक सर, कोई बंदर सर 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है एंड 30 मीटर नॉर्थ, उसके बाद 30 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, एंड फाइनली क्लाइम ऑन ए पोल। सर बंदर सनक कर किसी पोल पर चढ़ गया, पोल ऑन हाइट 120 मीटर उसकी, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मंकी। तो भैया देखो सुनो। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में यार ना थोड़ा सा ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे सोचना क्या, जैसे कि ऐसे मान लो बन जाता, जैसे कि सोचना कैसे क्या पड़ता है,
जैसे कि ऐसा कुछ बन गया, इसमें सोचना ऐसा पड़ता है कि सर अगर मान लो सर ये 4 है और कुछ मान लो ऐसा भी बन गया, तो सर मान लो कुछ सर ये 4 है, ये सर कुछ एंगल है, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके सर इसे निकालेंगे। और सर जब ये आएगा तो सर ये इसके आधा है, तो सर इसका आधा ये होगा तो ये इतना होगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे करके सोचना पड़ता है। लेकिन इसमें से सर, लेकिन इनको भैया करने का सर एक अच्छा जुगाड़ तो नहीं, लेकिन कह सकते हो तो भैया इस टाइप के क्वेश्चनों में लगा करो। क्या इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए लगाया करो भैया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ इन लोग क्वेश्चन के लिए लगा करो। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है सर? पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर, पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोलो बात समझ आई? इस टाइप के क्वेश्चन में भैया वेक्टर पॉलीगन लॉ का भैया याद कर लिया करो। पॉलीगन लॉ से देख इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप प्रैक्टिस मारोगे 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। बोल बात समझ आई? भैया देख क्या दिया है, देख इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए भैया यूज करना भैया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ आपकी बहुत मदद करेगा। तो भैया देख ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भैया क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई बंदर था सर 40 मीटर ईस्ट में गया, ठीक सर 40 आई क्या, सना का चढ़ा के बंदर को 30 मीटर ईस्ट 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक सर 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक सर 30 मीटर नॉर्थ एंड क्लाइम माने हाइट ऑफ 120 मीटर। यानी कि उसके बाद किसी पोल पर, पोल कैसे होगा, पोल इस 3D में होगा, पोल कैसे होगा, पोल ऐसे 3D में होगा। तो भैया इन टाइप के क्वेश्चनों को इसीलिए कर रहा हूँ भैया पॉलीगन लॉ को याद कर लेना, क्योंकि भैया इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बोल बात समझ आई? तो यहाँ पे जब कोई ऐसे ऊपर की तरफ आता है तो हम एरो से दिखा देंगे, यानी कि यहाँ से कोई कुछ ऐसे गया है, यानी कि किसमें कैप में गया है, ये तो हो जाएगा जे कैप, यानी कि वो जो ऐसे गया पोल पे जो चढ़ा है वो किस कैप में होगा, के कैप में होगा। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? यहाँ पे उसको लेते हैं कितना 120 मीटर, 120 मीटर। बोल बात समझ आई? सर डिस्प्लेसमेंट सर 40 सर 30 सर 120 सर 120 इसको भी कर लो कि आई कैप जे कैप के कैप में लिखना। आई कैप सर प्लस का ही जे कैप जाएगा, सर प्लस का के कैप, फिर से लिख देता हूँ सर कितना 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 120 के कैप। अपना आंसर भैया डिस्प्लेसमेंट का आई कैप के कैप जे कैप में आ चुका है। लेकिन भैया इनसे मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये तो वेक्टर चैप्टर में आप अच्छी तरीके से जानते ही होगे भैया। अगर वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बोल बात समझ आई? सर 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 120 का स्क्वायर 14400, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आएगा 169 मीटर अंडर रूट में। अरे सर देख रहे हो कितना होगा 13 रूट 13 मीटर। बोल बात समझ आई? 130। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? इसको जब ऐड करोगे भैया आएगा इतना, ये होता है भैया 13 का स्क्वायर, तो भैया 130 हो जाएगा। बोल बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट सर अपना है सर 130। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? इसी क्वेश्चनों को भाई 1.5 से कम भैया एक पेज तो लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर निकालने। बोल बात समझ आई? भैया वेक्टर चैप्टर के पॉलीगन को भैया याद किया करो। ऐसे टाइप्स को न्यूमेरिकल के टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ये टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं इनको, तो ये ऐसे। बोल बात समझ आई? अब भैया आगे बढ़ चलते हैं। तो भैया देख लेते हैं सर एवरेज स्पीड को। तो देख यार एवरेज स्पीड सर, जैसे एवरेज स्पीड सर स्पीड क्या होता है, सर स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? देख स्पीड क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड होगी भैया टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? सर एवरेज स्पीड का सर एप्लीकेशन क्या है, देख मान लो मैं गया दिल्ली से कोटा, मान ले दिल्ली से कोटा 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। मैंने दिल्ली से कोटा, दिल्ली से चल जा भैया, मान ले मैं गया दिल्ली से कोटा, दिल्ली से कोटा था भैया 300 किलोमीटर। मान ले मैंने गया दिल्ली से कोटा था सर 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर भैया हमने 3 घंटे में कवर किया। यानी कि सर जब 3 घंटे में कवर किया, यानी कि ऐसा बता दिया जाता है कि यार तुम्हारी जो गाड़ी की इस एवरेज स्पीड रही होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, यानी कि मैं 100 किलोमीटर हर 1 घंटे में कवर कर रहा हूँ। बोल बात समझ आई? बोल एवरेज स्पीड की प्रॉपर्टीज मतलब उसको यूज कैसे करते हैं वो, बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई?
तो यार देख एवरेज स्पीड क्या होती है सर, एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बात समझ आई। फिर से सर मान लो कोई गाड़ी थी, सर किसी ए पॉइंट से चलकर, सर कोई गाड़ी थी ए पॉइंट से स्टार्ट कर किसी सी पॉइंट तक आई, किसी सी पॉइंट तक आई। तो सर जो इसने डिस्टेंस मान लो यहाँ से t बराबर 0 से स्टार्ट किया था और t बराबर 3 सेकंड पर सी पॉइंट तक आई है। सर t बराबर 0 से स्टार्ट किया था, t बराबर 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंची है। और जो डिस्टेंस कवर की सर इतना डिस्टेंस था 5, इतना डिस्टेंस था 5, इतना था 10, इतना था 5। तो भैया बता दो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अरे बता दो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सर एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर एवरेज स्पीड हो ही जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 15, 10 ये 5 ये 10 ये 5 ये, इतना पूरा 5 था, 10 ये 5 ये 10 5 15। टाइम सर कितना सर 3। अरे सर एवरेज स्पीड सर इसकी 5×3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ आई, बोलो एवरेज स्पीड की बात समझ आई। और एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर। अरे बोलो बात समझ आई, अरे बोलो बात समझ आई। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। अभी एवरेज स्पीड पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यार एवरेज वेलोसिटी की। देखिए एवरेज सर वेलोसिटी क्या होती है, सर वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई। अभी तो एग्जांपल करवा दूंगा, पहले बोलो इतनी बात समझ आई। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सर एवरेज वेलोसिटी होती है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो बात समझ आई। फिर से मान लो यार कोई गाड़ी, सर कोई गाड़ी किसी पॉइंट ए से मूव करती है और जाते 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 किसी पॉइंट सी तक आती है, ये पॉइंट बी। सर कोई गाड़ी सर पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और जाते 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 किसी पॉइंट सी तक जाती है। बोलो बात समझ आई। हाँ सर, ये जो डिस्टेंस, सर इसका डिस्टेंस 8, इसका सर यहाँ तक डिस्टेंस है 6। तो सर जब एक पॉइंट से सर सी पॉइंट तक जा रही है, मान लो यहाँ पे टाइम 0 से, टाइम इज इक्वल टू 0 और यहाँ तक आने में टाइम इज इक्वल टू 6, टाइम इज इक्वल टू 5 ले लो, 5 कैलकुलेशन में आसान रहेगा, 5 ले लो। तो सर एवरेज सर यहाँ पे बता दो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बोलो क्या कर पाओगे, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये थोड़ा सा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ऐसे लेना चाहिए था। तो हाइपो सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर, 8 और 6 कितना हो जाएगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर एवरेज वेलोसिटी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट सर कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। सर यहाँ हो जाएगा सर 10, सर 10 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट सर आई सर एवरेज वेलोसिटी, यहाँ तो सर ये वाला डिस्टेंस आई 10 मीटर। तो सर एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 10। सर टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो सर एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 3 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई। तो भैया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है भैया। जब नई वीडियो में सर, जब नए लेक्चर में आएंगे तो यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पहले तो सर एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ निंजा टेक्निक भी दूंगा। उसे करने के लिए तुरंत 5 सेकंड में आंसर निकालोगे, 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड में निकलवा दूंगा। बोलो बात समझ आई। तो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया स्टे हेल्दी स्टे ऑसम, टाटा, ओके बाय बाय।